हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 के लिए वॉल्यूम 4 बुक निकाला गया जो लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, जिसे अब तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 7 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट 7 का पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के लिए दिए गए अनुप्रस्थ काट के अनुदिश सहसमतलीय रूप से कार्य करने वाले प्रतिबल के प्रकार को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये प्रतिबल। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार डैश से गतिमान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असमान त्वरण। 3 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग u और अंतिम वेग v वाले कण का औसत वेग कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा A1A की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 8 मिनट में तंतु ने अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश के बराबर होगी। दिया गया इलेक्ट्रॉन E का आवेश 1.6 × 10⁻90 C के बराबर है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁻21। 5 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के समान 30 सेंटीमीटर की बिंदु पर अभिसरित होती है। वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के आकार के बराबर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर। 6 नंबर क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों ए और बी के बीच हुए एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों के 33% मत मिले और फिर वह 55,522 मतों से चुनाव हार गया। बी को कुल कितने मत मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1830 में कर्नल सलीम की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। 1835 में बेंटिंक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे कौन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। 1 में है अशोक, 2 में है कनिष्क और 3 में है हर्षवर्धन। अशोक ने भाब्रू लघु शिलालेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में विश्वास व्यक्त किया है। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अशोक के काल में बौद्ध धर्म का विदेश में प्रचार शुरू हुआ था। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानने वाले राजा थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास्की शिलालेख में। अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था। अशोक ने देवानप्रिय एवं प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर एवं उदयगोलन अभिलेख में अशोक के वास्तविक नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णराज तृतीय को। कृष्णराज वाडयार तृतीय 30 जून 1799 से 27 मार्च 1868 ईस्वी तक शासन किए थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। 16 नंबर क्वेश्चन है, निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवराय प्रथम के शासनकाल में। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इन्हें इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बार्थोलोम्यू डियाज। डियाज ने 1488 ईस्वी में अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप की खोज की। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका का दक्षिणी सिरा है। 18 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर वायसाय की संधि को तोड़कर वृहत जर्मनी के निर्माण में विश्वास करता था। हिटलर ने राष्ट्रसंघ का परित्याग कर और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तोड़कर आक्रमण नीति का सहारा किया। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरमुंडा द्वीप। उत्तरी पश्चिम अटलांटिक महासागर में बरमुंडा द्वीप स्थित है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप स्थित है। सेंट हेलेना द्वीप जो है यह दक्षिण पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, होर्मुज जल संधि जोड़ती है किसको किसको? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओमान की खाड़ी और पार्शियन खाड़ी। 21 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पहला में +2 है, फिर +4 है, फिर +6 हो जाएगा। इसी तरह से समय 2-2 करके बढ़ते चला गया है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक आएगा? तो यहाँ पे देखिएगा 118 है और यहाँ 106 है, तो माइनस कितना हुआ है? -12 हुआ है। 106 है और 94 है, तो यहाँ भी -12 हुआ है। तो 94 में से -12 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 82। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, गर्मी मौसम और मेघाच्छादन। गर्मी जो है ये मौसम में आ जाएगा। गर्मी जो है ये समझिए मौसम है, इसमें गर्मी आ गया, और मेघाच्छादन जो है अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थापन क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि डिक्शनरी में जिस तरह से रहता है उसी तरह से इसे व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है। तो इसमें देखिएगा सभी बकरियां जानवर है। सभी बकरियां जो है वे क्या है? जानवर है। कुछ जानवर मांसाहारी है, कुछ जानवर जो है वह मांसाहारी है। तो यहाँ पर देखेंगे सभी बकरियां मांसाहारी हैं, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ जानवर बकरियां हैं, तो ये सही है। और तो इसका हो जाएगा निष्कर्षण 2। निष्कर्षण केवल निष्कर्षण 2 पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा? तो देखिएगा ये बना कैसे है, तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा 4 है और 4 है, तो 4 गुना 4 16, 4 गुना 4 16 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है? 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है,
तो हो जाएगा 14। अब 16 में से 14 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2। तो इन दोनों में से -2 किए तो ये आ गया। अब इसी तरह से आगे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे करना है 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 8 से 6 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ भी -2 हुआ था, बचा था, और यहाँ भी माइनस किए थे तो 2 ही बचा था। अब यहाँ पे देखिएगा 9 और 2 है, तो 9 दूना 18, 18 माइनस 18 में से कितना हम माइनस करेंगे कि 2 बचेगा, और उसे 2 से गुना भी करना है। तो यहाँ पे हम तो 16, 8 अगर हम रखते हैं, यहाँ पे 8 रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। 18 में से 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा डैश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश में। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक द्रव्यमान क्रमशः CH2O एवं 180 ग्राम है। इस यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उबुंटू। उबुंटू एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह डेबियन लिनक्स पर आधारित है और इसे 2004 में लॉन्च किया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 6.0 - 7.6 के बीच pH वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डाई पीली हो जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमोथाइलमोल ब्लू। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित अम्लों को अम्लीय शक्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरियोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है। यह गलत है, ये तीनों सही है। घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है। समदाब रेखाओं की निकटता अधिक दाब पर प्रवणता को दर्शाती है। कोरियोलिस बल दाब पर प्रवणता। 42 नंबर क्वेश्चन है, डोल ड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिराको। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सिराको सहारा मरुस्थल के भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली। अरावली को विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। गुरु शिखर माउंट आबू का सर्वोच्च शिखर है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। 45 नंबर क्वेश्चन है, सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना की गई थी कब, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 ईस्वी में। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को किया गया था।
इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट। 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट द्वारा केवल कंपनी को चाय और चीनी के साथ व्यापारिक अधिकार प्राप्त रहा। 1813 के चार्टर्ड के द्वारा 213 वर्षों से प्राप्त एकाधिकार समाप्त हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन के द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका यानी कि रीट जारी की जा सकती है किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है किसमें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 123 में। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो पहला पे राष्ट्रपति हो जाएगा, दूसरा पे उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा पे राज्यों के राज्यपाल, पांचवा पर हो जाएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति। छठा पे आ जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। सातवां पर हो जाएंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री और अपने राज्य में मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न है और तर्क है, क्या संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है? तो तर्क में दिया गया है, पहला में हाँ, संयुक्त परिवार में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार भी बंट जाता है। दूसरा में नहीं, एकल परिवार में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और काम का व्यवधान नहीं होता है। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तर्क 1 और तर्क दोनों ही पुष्ट हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें पूछा गया कि निम्न श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद संख्या 2 है? तो यहाँ पे देखिएगा, 1 जीरो के बाद 2 है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें है कि दी गई आकृति में कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में शामिल है? तो यहाँ पे 4 नंबर जो है ये सभी में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आ रहा है? ये वाला देखिएगा कैसे बना, यहाँ पे देखिएगा 7 है और 5 है, तो 7 - 5 × 6 = 2 × 6 = 12। इसी तरह से इसे हल कीजिएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 35। इसे हल कीजिएगा, 8 - 3 8 - 3 = 7, सॉरी 8 - 3 × 7, फिर आ जाएगा = 5 × 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 35। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। विकास दाएं छोर से 18वें स्थान पे है, जबकि केरिसा बाएं छोर से 12वें स्थान पे है। विकास और केरिसा के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 व्यक्ति। 61 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग बदलकर किस रंग का हो जाता है और कॉपर का रंग बदलकर किस रंग का हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग बदलकर काला हो जाता है और कॉपर का रंग बदलकर हरा हो जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरो अल्कली प्रक्रिया के द्वारा। 63 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से किसकी संख्या से निर्धारित होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियॉन्स की संख्या पे। न्यूक्लियॉन शब्द का उपयोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए सामूहिक रूप से किया जाता है, क्योंकि ये दोनों कण परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर की उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मीय वियोजन। 65 नंबर क्वेश्चन है, एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रहा है, पिंड का त्वरण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियत रहेगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर में बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40। लोकसभा के गठन के लिए पूरे देश में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है। बिहार राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है और विधायी विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। बिहार राज्य के विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। बिहार विधानसभा में एससी के लिए 38 सीटें और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है। 72 नंबर क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्र में कितने दिन काम दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 दिन। 73 नंबर क्वेश्चन है, नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हा कमेटी फर्स्ट का संबंध हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधार से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय यानी कि सचिवालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में किया गया था। स्थापना के समय यूएनओ में 51 सदस्य देश था। 75 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। G20 का गठन 1999 में वित्तीय संकट के काल में हुआ था। इस संगठन का उद्देश्य मध्यम आय वाले देश को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। 76 नंबर क्वेश्चन है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषुव।
सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयराम दास दौलतराम। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलतराम थे, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक था। 78 नंबर क्वेश्चन है, बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की और जॉर्जिया। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन पालन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, USA। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर क्वेश्चन है, भी के विपरीत फलक पर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिएगा x के विपरीत हो जाएगा W, भी का विपरीत हो जाएगा बाई और z का विपरीत हो जाएगा u। तो यहाँ पे भी का विपरीत पूछ रहा है तो बाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क वाले बॉक्स में कौन सा चित्र आएगा? तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला बॉक्स जो है भरा हुआ है। इसके बाद देखिएगा एक बॉक्स छोड़ के ये वाला भरा हुआ है। फिर इसके बाद बगल वाला बॉक्स इसमें देखिएगा भरा हुआ है। तीसरा में देखिएगा ये वाला बॉक्स भरा हुआ है। चौथा में देखिएगा ये वाला बॉक्स भरा हुआ है। तो पाँचवा में ये वाला भरा हुआ रहना चाहिए। तो देखिएगा पाँचवा में सिर्फ सी में ये वाला भरा हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये वाली आकृति जो है किसमें निहित है? तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर MN पे ये वाला चित्र रखकर इसे पलट देंगे तो फिर यह कैसा दिखेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नाम प्रारंभिक इकाई में मापा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूरी में। 92 नंबर क्वेश्चन है, गोल कृमि किस संघ से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्केलमिनथीज। यह कृमि त्रिस्तरीय द्विपाद समिति है और स्क्यूडोकोलोमेट होते हैं। इनका शरीर बेलनाकार होता है और दोनों सिरों पर नुकीला होता है। अधिकांश गोल कृमि एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा अलग अलग होते हैं। गोल कृमि स्वतंत्र जीवी या परजीवी हो सकते हैं। कुछ परजीवी गोल कृमि मनुष्यों में रोग पैदा करते हैं, जैसे एस्कारियासिस और फाइलेरियासिस। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद क्या होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 94 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए आजकल निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केजेल्डाल विधि। केजेल्डाल विधि
मुख्य रूप से कृषि, खाद्य, पर्यावरण और जैविक नमूनों में नाइट्रोजन की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। इस विधि को 1883 में डेनमार्क के वैज्ञानिक जोहान केजेलडाल ने विकसित किया था। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइटोसिस के सूत्रीय विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज के S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेज। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 101 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज़ैम्बेजी नदी पे। विक्टोरिया जलप्रपात अपनी ऊंचाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला करीबा बांध ज़ाम्बेजी नदी पर निर्मित है। ज़ाम्बेजी, नाइजर, जायरे, ऑरेंज, लिम्पोपो आदि नदियां अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। ज़ाम्बेजी व लिम्पोपो नदियां हिंद महासागर में गिरती हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि। 103 नंबर क्वेश्चन है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से ऑप्शन में जो 3 जिला दिया गया है इसमें नहीं है। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। 104 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि जो तीनों ऑप्शन में प्रतिशत दिखाया गया है यह बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या 8.60% है। 105 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास में। बिहार के रोहतास जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। रोहतास में चावल का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। पटना जो है दलहन के लिए जाना जाता है। 106 नंबर क्वेश्चन है, 33वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्पा भारती ने। 107 नंबर क्वेश्चन है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंजौर में। भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डिफ्लोफेनेक नॉन स्टीरोडाइल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के उपयोग के कारण होती है। 108 नंबर क्वेश्चन है, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सरयू नदी जो है ये हो जाएगा उत्तराखंड में। सरयू नदी को इसके ऊपरी हिस्से में काली नदी के नाम से जाना जाता है। जब यह उत्तराखंड में बहती है, सरयू नदी जब उत्तराखंड में बहती है तो इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में इसे शारदा भी कहा जाता है। सरयू नदी की मुख्य सहायक नदी राप्ती हो जाएगा। अयोध्या सरयू नदी के तट पे बसा हुआ है। 109 नंबर क्वेश्चन है, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। इस दिवस को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 1990 ईस्वी से मनाया जा रहा है। 110 नंबर क्वेश्चन है, ओमान की खाड़ी और लाल सागर
ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर का। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 121 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि के संदर्भ में बरानी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा आधारित कृषि। यह कृषि का वह रूप है जो सिंचाई के लिए पूरी तरह से मानसून की वर्षा पर निर्भर करता है। 122 नंबर क्वेश्चन है, मध्य पटल में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक विषमांगी पॉलीसेकेराइड सीमावर्ती पादप कोशिकाओं को मजबूत करता है तथा पादप ऊतकों को ससंजकता प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैक्टिन। पैक्टिन का मुख्य कार्य समीपवर्ती कोशिकाओं को जोड़कर ऊतकों को ससंजकता और मजबूती प्रदान करता है। 123 नंबर क्वेश्चन है, उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम हो जाता है या यह ठीक से नहीं बनता है। 124 नंबर क्वेश्चन है, शर्कराओं को तकनीकी रूप से कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है जिसका संकेत उस तथ्य से होता है कि उनके सूत्र CH2O के केवल गुणज होते हैं। इस प्रकार हेक्सोल्स में कार्बन के 6 हाइड्रोजन के बाहर और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज एक हेक्सोस शर्करा है। निम्नलिखित में से एक दूसरा हेक्सोस चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेक्टोजन। फल शर्करा से जो है। 125 नंबर क्वेश्चन है, स्यूडोपोडिया डैश पर मौजूद उंगलियां जैसी आकृति वाली संरचना है कौन सी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। अमीबा एवं अन्य प्रोटोजोआ में संकुचनशील रिक्तियां का प्रमुख कार्य उत्सर्जन है। अमीबा को द्विविभाजन के कारण अमर जीव कहा जाता है। अमीबा तालाबों, पोखरों, नहरों, झरनों, नदियों के स्थिर एवं मीठे जल के कीचड़ में पाया जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 131 नंबर क्वेश्चन है, हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है? हिंद महासागर जो है यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। 132 नंबर क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। इस पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर जो सिरोही जिला राजस्थान में स्थित है।
133 नंबर क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं का विचार भारत में किस देश से प्रेरित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ से। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुआ। रूस में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1928 ईस्वी में हुआ। एक 134 नंबर क्वेश्चन है, लेसोथो की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोटी। लेसोथो की राजधानी मसेरू हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा में कौन भाग ले सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांव के सभी वयस्क मतदाता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। भारत त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान का बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया था। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में जनता दल सरकार द्वारा गठन किया गया था। 136 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत उन्नति सूचकांक के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायत की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। 137 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला यूनिकॉर्न 2025 कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसपे। यह बेंगलोर स्थित पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जसपे 2025 का देश का पहला यूनिकॉर्न बना है, जिस पे कंपनी का मूल्यांकन $1 बिलियन से ज़्यादा का है। 138 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कितनी कटौती की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.25%। 139 नंबर क्वेश्चन है, पैसेक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? पैसेक्स अभ्यास जो है ये हो जाएगा अदन की खाड़ी में। इसमें भारतीय और न्यूजीलैंड की सेनाओं ने भाग लिया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा मिर्था विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका से। यह विदेशी नेताओं को दिए जाने वाला श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। पहली बार किसी भारतीय नेता को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड, इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट 7 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।